हेलो बच्चों, जेई मेंस का लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसको आपने पैराबोला शेप का बेंड कर दिया। तो ये नीचे डायग्राम बना हुआ है, इसको आपने पैराबोला शेप में ऐसे बेंड कर दिया और एक छोटा सा बीड है जिसका मास है m और उस बीड को अगर आप कहीं भी रखते हो तो वो बीड स्लाइड कर जाती है इस वायर के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब सिस्टम रेस्ट पे था तो ये बीड जो था वो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे था। अब आपने पूरे सिस्टम को ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दिया तो ये बीड के ऊपर सूडो फोर्स लगने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस बीड की डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी होगी। तो अगर इसका एफ बी डी बना ले तो ये तो हो गया एम जी, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स एम ए। ओके, ये एंगल आप ले लो थीटा, तो ये हो गया एन कॉस थीटा और ये हो गया एन साइन थीटा। तो अगर मैं बी डी के बेस पे देखूं तो एन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एन कॉस थीटा की वैल्यू हो गई एम ए और एन साइन थीटा की वैल्यू हो गई एम जी। यानी कॉस बाई साइन कर दोगे तो ये आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया और ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप का मतलब होता है tan 90 माइनस थीटा हो गया। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो स्लोप कितना हो गया, यानी कॉट थीटा को आप ले सकते हो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। और आपको पता है कि जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये स्लोप हो गया इसका, यानी ये हो गया 2kx, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो 2kx है ये इस ज्योमेट्रिकल स्लोप यानी tan 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, यानी 2kx इज इक्वल टू ए बाई जी। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका ए बाई 2g के। तो इसका मतलब इस बीट की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी, y एक्सिस से कितनी हो गई, ए अपॉन 2g के। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे।